अगर तू बार बार पूछ रहा है तो मैं ये चाहती हूँ कि कल का जो युद्ध हो उस युद्ध में तू मत जाना। अबे तुम ठिकाने बनाए हो, अभी तो तुम छुपा रही हो। मैया बोली कुछ नहीं छुपा रही लाला। बोले नहीं मैया बता दे। और एक बात बता, क्या अर्जुन तेरा बेटा है मान लिया तो तू थोड़ी देर के लिए समझ ले कि हम तेरे बेटे ही। आंखों में आंसू लेके कुंती जवाब देती, अरे बच्चा तू मेरे बेटे जैसा नहीं, तू मेरा बेटा ही है। तू मेरे बेटे जैसा नहीं है, तू मेरा बेटा ही है लाला। कर्ण एकदम से चौंक पड़े, मैया मैं तेरा बेटा हूं? बोले हाँ। वो कैसे? तो आज कुंती गले से लगाए के कर्ण को जवाब दे रही, अरे बच्चा एक बात सुन ले, तू कैसे मेरा बेटा है? अरे कुंत भोज की सुता कर्ण और लगती बबुला को अति प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी बेटा। मैंने कुंवारे पर तपस्या की, फिर क्या हुआ सुन लाला। अरे तब ही तुरे बाजार ऋषि आए और सूर्य देव भय प्रगट मंत्र जब हमने अंजवाए लाला। गजब भावारी बेटा 9 महीनों के बाद पूत तू जन्मो तारी। और कर्म लेखनो मिटे करो चैला को चतुरैया। जवाब दिया, मैंने तुझे कुंवारे पे पैदा किया था और लोक लाज की वजह से मैंने तुझे नदी में बहा दिया। महाराज जो कर्ण ने सुना कि मैं मैया कुंती का बेटा हूं और कुंवारे पे पैदा हुआ था, धड़ाम से जमीन पे गिर पड़े। मैया ने कर्ण को छाती से लगाई ली, अरे बच्चा क्या बात है। हेलो हेलो महाराज। कर्ण बोले मां तूने कुंवारे पे पैदा किया, लोक लाज की वजह से बहा भी दिया। अब एक काम तो कर देती क्या? जब तूने पैदा कर ही दिया था तो एक छोटा सा काम बाकी बचा था वो कर देती। बोले क्या?
जवाब दिया, जब मैं पैदा हुआ था तो उसी समय गला घोंट के मुझे मार देती, तो ये दिन करण को देखने को नहीं मिलता। और चल कोई बात नहीं, अब मैंने कौरवों का नमक खाया है तो माँ मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि कल अर्जुन मारे जाएंगे, और मैं तो तेरा ही बेटा हूं, अगर कल अर्जुन मर भी जाएंगे तो करण तो जिंदा है, तेरे तो 5 के 5 हुए। अगर मर भी जाएगा अर्जुन तो करण जीवित है, तेरे तो 5 के 5 है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंती ने जवाब दो, लाला बड़ी मुश्किल से मुख देखो है, ऐसे कैसे मरने दूं? बोले नहीं मां, मान तो नहीं सकता, अब तू बता दे काय को आई। तो कुंती बोली ये नहीं मानेगा। बोले लाला जो 5 बाण परशुराम जी ने तुम्हें दिए हैं वो 5 बाण आप मुझे दे दो। खोपड़ी को पकड़ के बैठे गए और एक बात कही, हमें पता था मां कि तुम मौत का सामान लेने आइए। एक बात बताऊं दादा, ये 5 बाण परशुराम जी ने कर्ण को तब दिए थे जब ये कर्ण छुप करके परशुराम जी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहा था, क्योंकि भ्राता जी ने बताया कि प्रतिज्ञा की थी परशुराम जी ने कि मैं क्षत्रियों को कभी विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। ये छुप करके बैठा था। एक दिन कर्ण बैठे हुए थे, तब तक परशुराम जी आए और आए के कर्ण के पास बैठ गए, बातें करते रहे। बातें करते करते नींद आ गई, सो अपनो सिर कर्ण की जंघा पे रख लियो और सोए गए। एक भमरा आया, भमरा ने कर्ण की जंघा को काटा। जैसे ही भमरे ने काटा तो जंघा से रक्त निकला। इतना दर्द हो रहा है, लेकिन कर्ण विचार करते हैं कि अगर जंघा को हिला दिया या मुंह से कुछ शब्द निकाल दिया तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी, इसलिए दर्द सहन करते रहे, मुंह से शब्द नहीं निकाल रहे, रक्त बह रहा है। कुछ देर बाद जब नेत्र खुले हैं गुरुदेव के तो रक्त को बहता हुआ देखा, रक्त को बहता हुआ देखा। बोले क्या बात है कर्ण, रक्त कहां से आ रहा है? जवाब दिया गुरुदेव, भमरे ने काटा है। अरे तो जगा देते, नहीं जगा सकता, पाप लगता। मुस्कुराए के परशुराम बोले सच सच बताना कर्ण कि तुम कौन हो? ब्राह्मण के बेटा में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती, बताए दो। जवाब दिया, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। वहीं पर प्रसन्न होकर के 5 बाण दिए और एक बात कही है कि पूरे विश्व में कभी भी कोई भी आंच आए, कितना भी भयंकर धुरंधर हो, बलशाली हो, बलवान हो, लेकिन आप 5 बाण ले जाइए, आप इन बाणों से कहीं भी किसी भी जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाई 5 बाण मैया लेवे को पहुंची। कर्ण बोले मां ले जा, लेकिन तू ये मत समझना कि ये कायर है कर्ण, कल नहीं आएगा। मैं तेरी सौगंध खाता हूं, मैया मेरी जान चली जाए लेकिन कल युद्ध के लिए जरूर आऊंगा। मां तो चली गई। सुबह जब हुआ तो भगवान ने एक बात कही अर्जुन से कि अर्जुन ये मत सोचना कि वो कर्ण के पास अब कुछ बचा नहीं है, बहुत कुछ है। क्या? इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति। इंद्र ने कर्ण को वज्र शक्ति दी है, वो अभी उसके ही पास है। अगर तुम युद्ध करने गए तो ये निश्चित है कि वो वज्र शक्ति का प्रहार आप पे करेगा और आप मारे जाएंगे। तो फिर जाएगा कौन? इतना बड़ा बलवान कौन है भाई जो कर्ण से युद्ध कर ले? तो बोले है एक, कौन? भीम का बेटा है घटोत्कच, जा उसे भेजो। एक बात बोलूं दादा, इतना बलवान है, क्योंकि बाप जब इतना बलवान है तो बेटा कैसे कम पड़े।
जवाब दिया कि भीम का बेटा घटोत्कच जिधर घुसता है ना उधर मैदान साफ कर देता है। लिखा है दादा, वो छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला,